देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर का जो माहौल है इस वक्त, जितनी यहाँ संख्या में किसान भाई नज़र आ रहे हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा था, बिल्कुल उसके उल्ट नज़र आ रहा है। यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो मेरे किसान भाई यहाँ पर डटे हुए हैं और मोर्चा जो है पहले से और ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। जो कहा जा रहा था कि 26 के बाद यहाँ से भाग गए, चले गए, डर गए, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। और मेरे साथ रेबल फाउंडेशन से सदानंद जी मेरे साथ है, आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं। सदानंद जी, वर्ल्ड सिख अपडेट्स में आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत, मैं रेबल सदानंद पति, धन्यवाद आपका जी। ये जो मोर्चा इस टाइम लगा हुआ है, जो कल मेन स्ट्रीम जो मीडिया बता रहा था उसके बिल्कुल उल्ट नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे भाई बहन, बच्चे, बेटियाँ, माताएँ सब हैं। थोड़ा बताइए, जो कल का माहौल बताया जा रहा था और आज जो माहौल जो नज़र आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, हम सीधा गोदी मीडिया बोल के बोलेंगे, बिकॉज जो सच होता है वो गोदी मीडिया कभी दिखाती नहीं है। ना कोई तंबू उठा, ना कोई किसान यहाँ से वापस गया। और जो उन्होंने हमारे राकेश टिकैत जी के भावनात्मक जो वर्जन था, जो आंसू उनके निकले थे, उनको भी उन्होंने खूब खिल्ली उड़ाई। आज नतीजा आपके सामने है। आज पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है, साउथ से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट। महाराष्ट्र में लाखों लोग निकल आए हैं सड़कों पे, बराबर। वो केवल इसलिए कि किसान की कोई जाति, धर्म या रिलीजन नहीं होता। किसान का केवल एक कुनबा होता है कि वो किसान होता है। और जहां किसान के साथ आप अत्याचार करने की बात करेंगे, जहां किसान को नामो निशान मिटाने की बात करेंगे या उसके खलालत की बात करेंगे, वहां पूरा भारत एकजुट है। 135 करोड़ भारतीय एक मुश्त एक राय में आज किसानों के लिए खड़ा है। सदानंद जी, जैसे कि जिक्र किया आपने कि पूरा भारत इस टाइम खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी का ये कांड एक दिखाकर जो एक आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, उसके उल्ट हुआ, आंदोलन उससे और ज़्यादा मजबूत होकर निकला। देखिए, ईश्वर को जो मर्जी है वो करेंगे ही करेंगे। जब आप किसी आंदोलन को करते हैं, उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। प्रायोजित तरीके से ये जो केंद्र की सरकार है, ये शुरू से ही कभी किसानों को ग्रुपों को बांटना, कभी कुछ लोगों को बुलाना, बाकी लोगों को ना बुलाना, ये डिवाइड एंड रूल जो है ना, ये पॉलिटिकल है, केवल अंग्रेजों की देन नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल देन है। और वो पॉलिटिकल गिफ्ट लेने में तो भारतीय जुमला पार्टी नंबर 1 रही है शुरू से ही। तो उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया, अरे भाई, जिन्होंने 26 जनवरी में लाल किले में तिरंगा का अपमान किया है, चढ़ा दो फांसी पे, मार दो गोली। भाई टिकैत साहब तो चढ़े नहीं थे ना, मैं और आप मेरे भाई हम तो चढ़े नहीं थे ना। तो केवल एक के चढ़ने से या किसी के दाढ़ी होने से वो पाकिस्तानी या खालिस्तानी तो हो नहीं जाएगा। कल तक इन्हें सिख अच्छे लगते थे, कल तक इनका हर जगह सिख रेजिमेंट का इनका सम्मान था, कल तक ये खालसा का सम्मान करते थे। आज अचानक इन्हें सिखों में भी परेशानी नजर आने लगी। इनका आज तक हिंदू मुस्लिम था, वो दिन दूर नहीं, अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो हिंदू और सिखों में भी ये विवाद पैदा कर देंगे। जी। तो मेन जो चीज़ जो बताई जा रही थी कि एक ये बॉर्डर खाली हो गया, वो बॉर्डर खाली हो गया, इस वक्त यहाँ गाजीपुर तो जो हम यहाँ देख रहे हैं बहुत ही पहले से कई ज़्यादा बड़ी चहल पहल है। बाकी बॉर्डर्स के बारे में आपके पास कोई रिपोर्ट, वहाँ का क्या हालचाल है? देखिए, मैं चिल्ला बॉर्डर पे भी रहा हूँ ठाकुर भानु प्रताप सिंह के साथ, बगैर कोई इंटीमेशन के वो वहाँ से उठ के चले गए। मैंने कल उनको फोन किया कि ऐसी क्या अचानक हो गया, आपने तो कोई कानून नहीं तोड़ा, नोएडा में तो कोई घटना भी नहीं घटी है, आप क्यों उठ खड़े हुए, क्यों भाग खड़े हुए आप? लाखों किसानों का मनोबल आपने तोड़ा। तो उन्होंने बोला हमारे पार्टी के पदाधिकारी। मैंने कहा आपके पार्टी के पदाधिकारी नहीं, आपके पार्टी का पतन हुआ है इससे। लेकिन देखिए, जब बहुत बड़ा आंदोलन होता है ना, तो 2-4 छोटी मोटी परेशानियां भी आती ही आती है। ये देश है। आपने 1857 का आंदोलन को देखिए, क्या सभी लड़ पड़े थे? लक्ष्मीबाई क्यों शहीद हुई थी? आप इस बात को सोचिएगा। कल तक भाजपा कहती थी कि ये सिंधिया परिवार जो है जड़ है, रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के कारण है। आज ऐसा कौन सा नोमो मशीन बन गया जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें डुबकी लगाए और नीट एंड क्लीन होकर बीजेपी में उनको क्लीन चिट मिल गई? तो ये पॉलिटिकल पार्टियों में कोई शर्म नहीं होती, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब किसान की बात होती है ना, जब मजदूरों की बात होती है, जब भारतीयों की बात होती है, तो हमारा मन तन धन सब एक दूसरे के लिए समर्पित है। कल एक वहाँ दिखाया गया कि सिंगू बॉर्डर पर वहाँ के 40 गांव के लोग पहुँचे और उन्होंने विरोध किया। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक कोई शिव खरबंदा नाम आ रहा है, शिव बुद्धि राजा सॉरी वो नाम आ रहा है, और वो दिल्ली के मुखराम गार्डन के बताए जा रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन्हें लोकल बताया जा रहा है वो दिल्ली के भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता निकले। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल यहाँ पे जो कुछ लोगों को खड़ा होकर दिखाया गया कि वो स्थानीय निवासी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, उन लोगों को बुला के उनका आधार कार्ड मंगा लीजिए, उनमें से एक भी आपको यहाँ का नहीं मिलेगा।
स्थानीय लोग भी किसानों के ही परिवार से आते हैं। और ये जो सरकार ने एक चाल चली ना कि जवान वर्सेस किसान, तो उन्हें ये बात समझना होगा कि जवान किसान के घर में पैदा होता है। अमित शाह का बेटा जवान है क्या? निर्मला सीतारमण का बेटा जवान है, राजनाथ सिंह का बेटा जवान है, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा है, या अनुराग ठाकुर जवान है। किसान का बेटा ही जो है वो जवान होता है, किसानों के घर में ही जवान जन्म लेते हैं। तो ये साजिश भी इनकी पूरी तरह से फेल हुई। लेकिन हाँ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बात अवश्य कहूंगा, जिन्होंने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, ये अत्यंत निंदनीय है। और कोई भी किसान इस तरह के घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो उपद्रवी है, उपद्रवी कभी किसान नहीं हो सकते और किसान कभी उपद्रवी नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल, ये जो बताया जा रहा था, जो सिखों का एक धार्मिक चिन्ह है जिसे निशान साहब कहा जाता है, उसको खालिस्तान का बताया जा रहा था। लेकिन अब बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोगों ने डाली कि प्रधानमंत्री ने भी अपने माथे पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और कई नेताओं ने वही पहने हुए। तो पूछा जा रहा है क्या वो भी खालिस्तानी है? जो 26 जनवरी की परेड निकली वहाँ निशान साहब लगाया गया, क्या वो भी खालिस्तान का था? और वहाँ 26 जनवरी की परेड में क्या खालिस्तानी को शामिल किया गया? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुझे तो एक बात आज तक समझ में नहीं आती। कुछ दिनों पहले मैंने माननीय मोदी जी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था गोविंद रामायण। शायद हमारे आपके लिए बहुत नया शब्द था ये। आप तो स्वयं सीखे, आप समझ सकते हैं इस बात को। और वो हमेशा केसरी बांधते थे। और इनके एक बहुत चाहने वाले अक्षय कुमार जी, आपने पिक्चर देखा होगा केसरी, सारा गढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध के ऊपर आधारित था। और इसी अक्षय कुमार का एक वीडियो 5 साल पहले का देखिए, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं जब वैष्णो देवी जाता हूं हर 3 महीने में, तो मेरे 3 लाख रुपए खर्च करते हैं मेरे बाउंसरों को, तो मैं वहां क्यों दूं? क्यों ना मैं गरीबों का दान कर दूं। और आज उसी अक्षय कुमार का वीडियो आता है कि हम में से हर एक को राम मंदिर के लिए दान देना चाहिए। मैं भी राम में आस्था रखता हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं राम में यकीन रखता हूं, लेकिन मैं सभी धर्मों में यकीन रखता हूं। सबसे पहले मैं मानव धर्म में यकीन रखता हूं, क्योंकि कोई भी धर्म मेरे को और आपको सरदार जी आपस में अलग नहीं कर सकता। और इतिहास को भूलना नहीं चाहिए कि सिख धर्म का जन्म भी जो वो हिंदुओं के सुरक्षा के लिए हुआ था। आज जो हम प्राउड हिंदू कहलाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो श्रेय है वो सिखों को दिया जाना चाहिए। इतिहास गवाह इस बात का। जो रिटायर्ड जस्टिस है मार्कंडे काटजू ने भी उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये बात बोली है कि अगर आपको सिखों के धार्मिक चिन्ह से परेशानी है, तो नए पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग की वो जो शिलान्यास किया गया, वहाँ आपने जो हिंदू से राइट से किया, तो क्या पार्लियामेंट जो सिर्फ हिंदुओं का है, पूरे देश का नहीं? इस पर तो खैर उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि इस पर सिखों के निशान पर आपत्ति जताने वाले जो देशभक्त हो ही नहीं सकते। देखिए, मैं तो एक बात बताऊंगा, आप केसरी की बात करते हैं जी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरी शामिल है जी। सबसे ऊपर है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो सिर का ताज है उसके बारे में हम क्या व्याख्या करें? हम होते कौन है, हमारी क्या हैसियत इसके बारे में टिप्पणी करने की? लेकिन एक टिप्पणी मैं अवश्य करूंगा, इनके समस्त जो कार्यक्रम है वो निरंतर फेल हो रहे हैं। इनके जुमले फेल, इनके अच्छे दिन फेल, इनका नोटबंदी फेल, बराबर, इनका काला धन फेल, इनका जीएसटी फेल, और आखिरकार सबसे बड़ी बात, इनका किसान बिल फेल, क्योंकि ये बिल किसानों ने नहीं बनाया। अगर ये किसानों का हल चाहते हैं ना, तो पार्लियामेंट में नहीं होगा, उसके लिए किसानों के बीच इन्हें आना होगा प्रत्यक्ष, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठ के हल कर रहे हैं और खेतों में हमारा किसान हल चलाता है। उस हल में और इस हल में उतना ही बड़ा डिफरेंस है जैसे हम हिंदी का सफर और अंग्रेजी का सफर। अगर आप किसानों के साथ सफर करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में अंग्रेजी वाला सफर नहीं करेंगे मेरे भाई जी। धन्यवाद। तो ये थे रेबल फाउंडेशन से सदानंद जी, जो बता रहे थे कि जो हालात जो दिखाए जा रहे थे, गोदी मीडिया, जो उन्होंने लफ्ज एकदम एग्जैक्ट यूज किया, जो गोदी मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वो कहाँ तक सच थी वो आपके सामने हमने अपने यहाँ चैनल पे आपको दिखा दिया। इतनी भीड़, जिसे पंजाबी में कहा जाता है कि अथाह समुंदर यहाँ नज़र आ रहा है। किसान ही नहीं, आम जन भी यहाँ पहुँच चुका है। फिलहाल वर्ल्ड सिख अपडेट्स की टीम को यही इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपके सामने दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साडी वीडियो आप जी किस तरह लगियां हन कमेंट करके जरूर दसो। साडे चैनल नूं लाइक, सबसक्राइब ते साडी वीडियोज़ नूं शेयर करो। तो होर कोई अगर आप जी दा सुझाव होए तो साडे नाल जरूर साझा करो।